अच्छा, मैंने एक और बात सुनी थी कि कहना ये था कि अगर आपका बच्चा है ब्राउन या कोई भी उसको कमी या खामी कह ले तो आप हमारे पास ले आएँ, फ़ीस बहुत मामूली, अगर वो भी नहीं दे सकते तो आप अपना बच्चा हमें दे जाए, हम इसकी परवरिश करेंगे। ऐसा है? सर हमारे इदारे में ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को हम उन्हें कहें कि हमें दे जाएं, ठीक, लेकिन हमारा ये है कि उनका इलाज करते हैं, जो भी उनको फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जी जी। और उसमें जैसे स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि बच्चों को उनका खाना भी मुहैया किया जाता है। मैं यही इलाज दे जाए से मुराद ये नहीं कि सुपुर्दी कर जाए। जी जी, मतलब है कि उनकी तमाम ज़रूरियात का आप ख्याल, जी ज़रूरियात का ख्याल करते हैं उनका। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो मोबिलिटी प्रॉब्लम्स होती है, तो इदारा उनको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करता है डेली बेसिस। अच्छा, मुझे एक मेरी बीवी ने हवाला दिया था कि आप ही के स्कूल से तालीम हासिल की उस मजदूर बच्चे ने, और वो व्हील चेयर पे आया। अब वो मुझे नहीं मालूम कि बाहर के किसी मुल्क में है या यहाँ किसी बहुत हाई फाई जॉब पे है, और उसने ज़ाती तौर पे डोनेट की थी व्हील चेयर्स। जी सर, आपके लिए कुछ आपको याद है? जी बिल्कुल याद है। हाँ, वो क्या था? वो सर खालिद साहब उनका नाम है, उनका वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं और वो इस वक्त कनाडा में होते हैं, और वो टाइम टू टाइम विजिट करते रहते हैं और बच्चों के लिए जो भी वो कर सकें वो। अच्छा, वो व्हील चेयर्स लेके आए? व्हील चेयर्स का, यानी क्योंकि वो उन पर वो गुजरी है, चुनांचे वो ज़्यादा एहसास रखते हैं इन चीज़ों का। तो ये जो मेरी बेगम ही बता रही थी, वो मुझे लेक्चर देती रहती है कि इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स भी होती हैं, वो महंगी। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जिनके जो बाजू हैं वो भी काम नहीं करते, कि अपनी व्हील चेयर्स को मूव नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स का भी अरेंज किया हुआ है, जिसमें वो बच्चे आसानी के साथ मूव कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं दूसरे बच्चों की तरह। अच्छा, कितने अरसे से प्रिंसिपल है? ये सर मुझे तो PSRD में तो 18 साल हो गए और तकरीबन 7 ईयर्स से मैं एज ए प्रिंसिपल। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या है, फाइनेंशियल या अदरवाइज टेक्निकल कोई ऐसी? सर जितनी वहाँ सहूलियात प्रोवाइड की जाती हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी इदारे में एक मुकम्मल एक कंप्लीट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हम देते हैं, बच्चों की तालीम, उनकी सेहत। नहीं, इस और आपको क्या फाइनेंशियल है? हाँ जी, फाइनेंशियल डेफिनेटली सर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मेरी इसमें ख्वाहिश है कि सिविल सोसाइटी आगे आए और वो इसमें हमारा। अच्छा, सिविल सोसाइटी ऐसे नहीं आगे आती, इसको हाँकना पड़ता है। मैंने महसूस किया है कि बहुत मामूली इंस्टीट्यूट और कई ऐसे इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं, टोटली फाइनेंस बाई द गवर्नमेंट, जब कब ईद आती है या कोई फितराना या बाकी ये अपना ज़कात वगैरह, तो वो बहुत एडवर्टीज़मेंट करते हैं इसकी। जी, आपकी एडवर्टीज़मेंट ना होने के बराबर। जी सर, ये हमारी एक प्रॉब्लम है। कि उसमें हम उस लेवल पे हम नहीं एडवर्टाइजमेंट करते, लेकिन फिर भी हमने करना शुरू किया है, और हमारा अब जो फर्दर जो प्लान है वो ये है कि PSRD जैसे और इदारे भी हम कायम करें। अच्छा, नहीं वैसे एडवर्टाइजमेंट तो हम भी करते हैं। मैं अपनी बेटी के पास जाता हूँ फ्लोरिडा जी, तो वहाँ पे भी यही काम करते हैं हम लोग, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेटली फंडेड। मतलब मेरा बेटा भी बेटी भी, जितनी ज़कात होती है। जी माशाल्लाह, आपकी फैमिली। नहीं, वो मैं वैसे कह रहा हूँ, इस तरह बहुत सैकड़ों लोग। जी बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पे आप जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं जिस पे ये अदारा चलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। गवर्नमेंट की जो फंडिंग होगी नेचुरली कोई ना कोई, लेकिन ज़्यादा इन्हिसार आपका जी प्राइवेट लोग। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। और दिनों रात मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई कमर्शियल नहीं किया। यानी मॉडलिंग तो मैं करता ही नहीं, या किसी अदारे के लिए या कोई और सिलसिला। सिर्फ एक बार यहाँ पे किडनी इंस्टीट्यूट, उन्होंने मुझे बुलाया एंड आई थॉट कि भाई ये डिज़र्व करते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैंने ऐड बनवा लिया, और ऑब्वियसली वो एक मेरी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसी तरह मैंने छोटे से क्लिप्स PSRD के हवाले से भी बनवाए, और मेरा ख्याल है कि मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये दोस्त मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इनको।
तो आप जितना हो सकता है आपने कंट्रीब्यूट करना, और ये आपने कोई एहसान नहीं करना। मैं हमेशा इस बात के ख़िलाफ़, मदद नहीं करनी, ये आपकी ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला की तरफ से कि आपको जो सहूलतें हासिल हैं, बाकी जो बनी नौ इंसान है जिनमें कुछ खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, आप उस जो भी आपको सहूलतें हासिल हैं वो कंट्रीब्यूट करें इनकी वजह से। ये सब हमारे बच्चे हैं जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटों के फूल खिले, और हम सब का फर्ज है कि इन फूलों को कभी मुरझाने ना दें। ये जो मुस्कुराहट के फूल हैं ये सदाबहार रहें। और ये हम कैसे कर सकते हैं? इनकी मदद करके। और किस तरह करें? इस तरह करें कि आपके रिज्क में दुगना इजाफा होगा जितनी मदद आप फरमाएंगे। ये अल्लाह ताला का कहना है। आज तक कभी भी इस किस्म की अपील शायद नहीं की, तो मैं पहली मर्तबा आपसे गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो मेरे बच्चे हैं, ये मेरे ही बच्चे हैं, इनकी मुस्कुराहटों के फूलों को कभी मुरझाने ना दें।